नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो हाउज यू ऑल, कैसे सब लोग? बढ़िया, मज़े में। चलिए, कमेंट में आपको लिखना है कि आप कैसे हो, है ना। आप जो वीडियो देखते हो, वीडियो आपको समझ में आता है कि नहीं, वो आपको कमेंट में लिखना पड़ता है। और साथ ही में आप कमेंट में लिखना कि आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि तबीयत की वजह से आप लोग अभी घर में हो, है ना। अगर हमारे कैंपस में अगर कोरोना नहीं आया होता तो आप लोग अभी ऑफलाइन क्लास करते हुए होते, है ना। तो आपको ये मोबाइल में बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए, वो तो है कोई अलग इम्पैक्ट। हम बढ़ते हैं हमारे सिलेबस की ओर। ठीक है, तो पहले मैं रिवाइज करूंगा कि हमने आज तक क्या पढ़ा था, है ना। तो कुछ बच्चे क्या है कि हम आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे हमारा पोर्शन कंप्लीट होते जा रहा। हमने जो पिछली बार पढ़ा था उसके पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, जैसे जैसे हम आगे की स्टेप क्या करेंगे, अहेड करेंगे, है ना। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे, पहला वीडियो, देन सेकंड वीडियो, देन थर्ड वीडियो, उससे क्या होता है, कोई बच्चा जो सही से हॉनेस्टली पढ़ाई करता है ना, उसको पहले में क्या पढ़ा था, सेकंड में क्या पढ़ा था, थर्ड में क्या पढ़ा था, सारी चीज़ें याद होती है। पर जो बच्चा सिर्फ वीडियो को वीडियो के ही हिसाब से देखता है कि कुछ तो भी सर ने वीडियो भेजा है, बस भाई फॉर्मेलिटी देख लो, है ना। तो जो बच्चा सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए देखता है ना, तो उसको मैं बता दूं, अगर आपको 12th में अच्छा स्कोरिंग करना है ना, तो हर एक वीडियो को, हर एक स्टेप को, हर एक पोर्शन को एंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ता है। नॉट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग बट फॉर द प्रैक्टिस, है ना। क्योंकि मैथ सिर्फ समझने से नहीं आता, प्रैक्टिस करने से आता है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? चलिए, तो हमने पहले क्या पढ़ा था, जैसे मैंने आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था 12th का, तो आपको मैंने पहली चीज़ बताई थी कि आपको ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट एंड सेकंड जो आपका है ना, कहाँ का, 11th का, है ना। ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट और ट्रिगोनोमेट्री सेकंड जो चैप्टर है आपका 11th का, उसका आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं, देन अलग एंगल कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग द कार्टेशियन फॉर्म, है ना। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मल्टीपल एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स, है ना। बहुत सारे फार्मूलेस पढ़े थे। वो सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए ताकि आपको 12th का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से आ सके। मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। ओके, तो मैं जो आपको होमवर्क देता हूँ ना, वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। कुछ बच्चे करते हैं, मुझे सेंड करते हैं, कुछ बच्चे पता नहीं लिखते भी है कि नहीं लिखते हैं। इसलिए मैं आपको आपके 12th के ग्रुप के ऊपर स्पेशली आपको नोट्स सेंड करता हूँ कि नहीं करता। मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स सेंड करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो में क्या होता है, कभी कभी मैं जो लिखता हूँ वो शायद आपको समझ में ना आए, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे टैब पे पेन से लिखता हूँ, हो सकता है पेन का फ्लो अप लिखते लिखते कहीं इधर उधर हो जाता है, तो आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आए। इसलिए मैं आपको स्पेशली पीडीएफ बना के सेंड करता हूँ ताकि हर एक बच्चा खुद के हिसाब से नोट्स क्रिएट कर सके। ओके, चलिए, तो हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। इज दैट क्लियर? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा था। जैसे हमको पता है इक्वेशन क्या होता है, एनी एक्सप्रेशन विच हैज अ टू साइड, है ना, जहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलती है और राइट हैंड साइड मिलती है, और दोनों साइड का जो ब्रेकअप होता है ना, दोनों को जो जुदा करता है वो होता है आपका इक्वल टू सिंबल, है ना। दोनों के बीच में अगर इक्वल टू आपको मिल गया तो समझ लेना वो आपका क्या बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा। पर वो तो सिर्फ हो गया इक्वेशन, बट वी हैव टू नो अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कि वो क्या हो सकता है। तो उसी इक्वेशन में अगर आपको कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखता है ना, अगर वहां पे प्रेजेंट होता है, आपके पास कितने फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक के, 6 फंक्शन है। विच वन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। पर ये फंक्शन कब तक कंप्लीट नहीं है, जब तक उनके साथ एक एंगल नहीं चिपकेगा, है ना। उससे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कब तक नहीं कहेंगे, जब तक उनके साथ एक स्पेशली एंगल चिपका हुआ नहीं होगा, है ना। तो जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि वहां पे क्या होना चाहिए, कोई तो भी एक, है ना, कोई तो भी एक आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और इस इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन भी निकलता है कि नहीं निकलता। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल है। हमको सिर्फ वहां पे क्या देखना है कि वहां पे वेरिएबल क्या होगा। अगर आपको मैं ऑलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर बता दूं इस तरह से कि 2x+1, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा आपका, x होगा। जहां पे आप x निकाल सकते हो, है ना, 3 के पास 1 को भेज दो तो 3 - 1 होगा, है ना। उसके डिवाइड में फिर से 2 भेज दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 1, किसका, x का, क्योंकि x इज अ वेरिएबल ऑन दैट एक्सप्रेशन। पर यहाँ पे भी अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपका वेरिएबल का काम कौन करता है, जो आपका यहाँ पे एंगल होता है, दैट एंगल वर्क एज ए वेरिएबल। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने 2 फॉर्म पढ़े थे। एक तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और सेकंड था आपका जनरल सॉल्यूशन। मैं आई करेक्ट? इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं। इसको समझने के लिए फर्स्ट थिंग आपको
ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पूरा का पूरा आना चाहिए, जिसमें आपको 0 से लेके 180 तक हर एक फंक्शन के लिए, मतलब साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, और साथ में कॉस 0, कॉस 45, कॉस 60, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको साइन और कॉस पता है तो बाकी बचे हुए 4 फंक्शन के वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज साइन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, मैं करेक्ट, कॉस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक, है ना, और साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। इस तरह से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यूज पता है तो, है ना। तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पता होना चाहिए और साथ में अलाइड एंगल्स भी, कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा पे क्या होगा, ये सारी बातें आपको पता होने चाहिए ताकि आप आगे इससे अच्छे से कर सको। क्लियर। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पढ़ा हुआ पार्ट। इसके बाद हमने पढ़ा था, जो आपको मैंने लास्ट में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि हाउ डज वी फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन व्हेन व्हाट, व्हेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जस्ट लाइक व्हाट, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्मेट मिलता है कि कोई भी फंक्शन इक्वल टू 0 होगा, मतलब साइन इक्वल्स टू 0 है, देन कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है, एंड अगेन टैन थीटा इक्वल्स टू अगर 0 मिलता है, तो इस तरह के इक्वेशन में जहाँ पे फंक्शन की, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 0 है, उसे आप कैसे क्या सॉल्व करोगे। तो मैंने आपको टेबल बना के दिया था, आपको याद है ना, इसके लिए एक स्पेशली सॉल्यूशन भी लिख के दिया था बराबर। उसके बाद हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सेंड किया था, जो हमने कल वीडियो मैंने आपको सेंड किया था ना, किया था कि नहीं किया था, किया था। अगर जिन बच्चों ने देखा है उनको पता है, जो अभी भी सो रहे हैं ना तो जाग जाओ भाई, हो गया हमारा महाशिवरात्रि, है ना। सबके अंदर भोलेनाथ आए भी होंगे और गए भी होंगे, जरूरी नहीं कि आपको वीडियो देखते समय सारी चीज़ें याद हो, आपको देखना पड़ता है, लिखना भी पड़ता है। ओके, तो उसके बाद हमने पढ़ा था कल के वीडियो में कि हाउ डज वी फाइंड आउट जनरल सॉल्यूशन व्हेन द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर आपको कोई भी एक इक्वेशन मिल जाए, कौन सा, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, जहां पे एक ही फंक्शन दोनों साइड में होता है, समझ में आ रहा, मतलब एक ही फंक्शन दोनों भी साइड में होता है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं साइन भी लेफ्ट साइड में है और साइन ही राइट साइड में है, पर दोनों का डिफरेंट क्या होगा, एंगल होगा, है ना। मतलब अगर एंगल डिफरेंट है, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लूँ और यहाँ पे अगर मैं साइन अल्फा लूंगा, है ना, यहाँ पे आपको दिखता है कि दोनों का फंक्शन तो सेम है पर दोनों का एंगल क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो मैंने आपको इसके लिए भी टेबल बना के दिया था, साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी और टैन के लिए भी। ओके, ये तो सिंपल था। इसके बाद हमने स्क्वायर के लिए लिया था, मतलब अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा है तो कैसे करेंगे, देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा के लिए क्या करेंगे, देन टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टैन स्क्वायर अल्फा के लिए क्या करेंगे। ये सारी बातें मैंने आपको कल के वीडियो में समझाई थी और पढ़ाई थी, और उसके ऊपर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी पढ़ाया था। मैं आपको एग्जाम्पल क्यों लेता हूँ, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके, है ना। और आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल होमवर्क के लिए दिए हैं, होप्सो कुछ बच्चों ने किया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, पर ट्राई करो, आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अब ये इंपॉर्टेंट है ना। अभी यहाँ पे आते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लो आपको जो 2D फंक्शन का जो मेन पार्ट है, जहाँ पे आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, वो समझ में आ गया, है ना। तो ये क्या था हमारा, ये हमारा पार्ट था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं, हाँ भाई 3 ही एंगल्स होते हैं ना, ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती है, एंड मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज हाउ मच, 180 बराबर। मतलब सारे एंगल्स की एडिशन कितनी आती है ट्रायंगल के, 180 आती है। तो अगर उसका हमें सॉल्यूशन देखना है तो हमने एक देखा था किसके फॉर्म में, सीसी मतलब कार्टेशियन फॉर्म में, और एक हमने देखा था पीसी मतलब पोलर फॉर्म में, इट मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स बराबर। इस फॉर्म में हमने पढ़ा था कि कार्टेशियन मतलब क्या होता है, एक्स एंड वाई। अगर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो कार्टेशियन, है ना, एक्स और वाई एक्सिस पे, जहाँ पे आप क्या बोलते हो 2D फंक्शन पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स वाई, उसे आप लोग क्या बोलते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बराबर। और वहाँ पे अगर आपको क्या निकालना है, रेडियस एंड एंगल, तो उसे आप क्या बोलते हो, आर थीटा, इट मीन्स द पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर आपके पास कार्टेशियन गिवन है, देखो दोनों का रिलेशन कैसा है, हमने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। दोनों का रिलेशन क्या बोलता है कि अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप क्या निकालो, पोलर निकालो, बिकॉज एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, और y इक्वल्स टू क्या होता है, r साइन थीटा होता है। अगर आपके पास कार्टेशियन दिया है तो आप पोलर निकालो, जहाँ पे r मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है,
बराबर। अभी यहाँ पे कुछ बच्चों ने मुझे सवाल किया था कि सर हमने तो ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट में 11th में पढ़ा था कि थीटा निकालने के लिए हमने फार्मूला यूज किया था tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, तो क्या हम यहाँ पे वो कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपको ये करना नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, पर ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। मैंने जो आपको लिख के दिया ना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि कार्टेशियन में आपका एंगल क्या हो सकता है। पर इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे अभी 12th का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इस चैप्टर में आपको थीटा निकालने के लिए आपको एंगल का फॉर्मेशन चेक करना पड़ता है ना। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको दो सॉल्यूशन के फॉर्मेट पता है, कौन से? एक तो पीएस मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जीएस मतलब जनरल सॉल्यूशन। तो आपको पीएस या जीएस इस दोनों में से किसी एक को यूज करके आपको थीटा निकालना पड़ता है। कहाँ पे? जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालते हो तो। सिर्फ थीटा के लिए बोल रहा मैं, बाकी तो ये तीनों फार्मूले आपके एज इट इज है। ओके, तो ये हमने कल पढ़ा था, बराबर। मतलब कार्टेशियन गिवन है तो पोलर निकालो, पोलर गिवन है तो कार्टेशियन निकालो। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, उसके बाद अभी हमें आज क्या पढ़ना है उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है? सॉल्विंग अ ट्रायंगल, कि कैसे हम किसी ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं जिसके पास हमारे पास कुछ रूल्स दिए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की सेशन की ओर। चलिए, सो बी रेडी फॉर दैट। अगर आपको अभी तक मैंने जो रिपीट किया, मैं रिवाइज क्यों करता हूं? क्योंकि कुछ बच्चों को याद ही नहीं होता कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था। जरूरी नहीं कि हर बच्चा होशियारी हो, कुछ बच्चा होशियार होता है पर उसकी होशियारी सिर्फ सीमित रहती है उसके बोलने की तरफ, या बोलने तक की उसकी सीमित रहती है। पर जब बारी आती है कोई करने की, कुछ पढ़ाई करने की या कुछ सॉल्व करने की, तब उसकी होशियारी उसको पता होती है कि भाई मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, है ना। तो जरूरी नहीं कि हर बच्चों को पता हो कि हमने क्या पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको ये रिवाइज करके दिया है। इसको समझो, अच्छे से करो। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्विंग अ ट्रायंगल। डरिए मत, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता तो आपको मैं नोट्स सेंड करूंगा। आपको पता है मैं आपको नोट्स सेंड करता हूँ जहाँ पे आपका डाउट पूरा क्लियर होता है। चलिए, अब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तो हमने देखा था अभी। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग द टू फॉर्मेट्स, फर्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स, सेकंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब हमें क्या करना है? इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है। क्या करना है? ट्रायंगल को सॉल्व करना है। तो आप बोलोगे सर आप कब से ट्रायंगल ट्रायंगल बोल रहे हो, पर ट्रायंगल तो निकालो। भाई निकाल देना ट्रायंगल, एक मिनट तो रुक जाओ, मैं आपके लिए अच्छा सा ट्रायंगल यहाँ पे ढूंढता हूँ। मिल गया ट्रायंगल। अभी देखिए ट्रायंगल ये बन गया, ट्रायंगल एक नंबर। ओके, जबरदस्त बना ना ट्रायंगल। देखिए ये मैंने ट्रायंगल बनाया। यहाँ पे ट्रायंगल का नाम दे दूँ यहाँ पे, एक मिनट, ये ट्रायंगल आपका, एक मिनट रुक जाइए, मैं ट्रायंगल को कुछ नाम दे दूं अच्छे से, ताकि ट्रायंगल का नामकरण हो जाए, है ना। किसी भी डायग्राम का नामकरण करना ही जरूरी होता है, तभी आपको समझ में आता है। तो इसको नाम दे दूं मैं कैपिटल ABC। देखिए हमें सॉल्व करना है किसको? ट्रायंगल को। पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमें सॉल्व करना है किसको? ट्रायंगल को। हाँ, अगर हमको बताया होता कि ट्रायंगल को आपको ज्योमेट्री के फॉर्म में सॉल्व करना है, तो आपको ट्रायंगल को एरिया कैसे निकालते पता है? हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो इस तरह से हम निकालते एरिया ऑफ ट्रायंगल। पर जब हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करना है, तब क्वेश्चन अराइज होता है कि अब कैसे करेंगे, है ना। तो अभी देखिए मैंने ट्रायंगल निकाला, ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे भी साइड लिखूंगा, है ना। हमें इसकी साइड्स पता है क्या? नहीं पता है। तो साइड्स कैसे लिखेंगे यहाँ पे? तो साइड लिखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बता दूं कि जो मैंने यहाँ पे कैपिटल ABC लिखे हैं ना, वो क्या बन गए? आपके एंगल्स, है ना। मतलब कैपिटल A, B, C, ये क्या है? आपके एंगल्स से, बराबर। और उन एंगल्स के जो अपोजिट में साइड है ना, उससे आप उसका स्मॉल फॉर्मेट लिख लो तो बन जाएंगे साइड्स। मतलब देखो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगा। देखिए कैपिटल A के अपोजिट में क्या है? बेस है, बेस मतलब BC। तो यहाँ पे लिख लो स्मॉल a, बराबर। जिस भी कैपिटल एंगल के सामने जो मतलब अपोजिट साइड में जो भी आपको लाइन मिलती है, साइड मिलती है, उसको उसका स्मॉल लेटर से डिनोट आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे a था तो a का अपोजिट क्या है? BC है, तो BC को मैंने स्मॉल a बोल दिया। अब देखो ये आपका एंगल A है, ये आपका एंगल B है, और ये आपका एंगल C है ना। अब एंगल C के अपोजिट में क्या है? ये AB वाली लाइन है कि नहीं। तो इसे आप स्मॉल c बोल लो, है ना। मतलब AB का मेजरमेंट कितना होगा? स्मॉल c होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? अब यहाँ पे एंगल B के अपोजिट में क्या है? AC है, तो यहाँ पे स्मॉल b लिख लो। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब कैपिटल ABC आर द एंगल्स एंड स्मॉल A, B, C आर द साइड्स। समझ में आया कि नहीं आया? हर एक कैपिटल
एंगल के जो आगे वाली लाइन है ना, फ्रंट वाली मतलब अपोजिट जो लाइन है ना, उसे आप उसी कैपिटल लेटर के स्मॉल लेटर से क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। कैपिटल ए था, इसके अपोजिट को मैंने क्या लिखा, स्मॉल ए लिखा। कैपिटल बी था, इसके अपोजिट को मैंने क्या लिखा, स्मॉल बी लिखा। कैपिटल सी था तो मैंने इसके अपोजिट को क्या लिखा, स्मॉल सी लिखा। इज दैट क्लियर? वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ तक आपको अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया, आपको सिर्फ मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का नामकरण किया जिसको मैंने एंगल्स कैपिटल एबीसी बोले और साइड स्मॉल एबीसी बोला है। बस यहाँ तक आपका पोर्शन हो गया फर्स्ट स्टेप का क्लियर। अब ट्रायंगल को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मेरे पास, हाँ मेरे पास क्या, आपके पास, हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कुल मिला के 4 स्टेप्स से। पहला हमारा रूल क्या है, देखो हमारे पास कुल मिला के 3 रूल्स है ना। तो पहला रूल क्या है हमारा, द साइन रूल है ना, द साइन रूल। अब इस साइन रूल क्या होगा? अभी आप लोग बोलोगे कि सर आपने तो आज तक सिर्फ साइन थीटा पढ़ाया है, साइन का कुछ फॉर्मेशन पढ़ाया है, ये साइन का रूल क्या हो सकता है? भाई बताऊंगा आपको, है ना। अब साइन रूल क्या होगा, ये हमें पढ़ना है किसके फॉर्म में, ट्रायंगल के फॉर्म में, बराबर। अब सेकंड क्या है आपका, अगर साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, द कोसाइन रूल अगेन। एक पढ़ेंगे साइन रूल और एक कोसाइन रूल, सॉरी यहाँ पे कोसाइन है। हाँ एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, 1 मिनट, ओके। चलिए, तो आपका सेकंड है द कोसाइन रूल, ओके। अब थर्ड बोलोगे सर यहाँ पे कुछ अभी थर्ड टैंजेंट रूल है क्या? नहीं भाई, इसमें टैंजेंट रूल नहीं है, इसमें थर्ड क्या है, प्रोजेक्शन रूल। व्हाट इज इट, द प्रोजेक्शन रूल, है ना। तो आपको 3 रूल्स पढ़ने हैं और चौथा जो आता है ना वो है इन तीनों के एप्लीकेशंस, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ, है ना। अभी एप्लीकेशंस मतलब क्या होते हैं आपको पता है, हम एप्लीकेशन क्यों पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में, वो चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, वहां पे आपको एप्लीकेशन पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग बोलोगे सर आप कब से पढ़ा रहे, कब से पढ़ा रहे, ये पढ़ा रहे, वो पढ़ा रहे, इतना सारा पढ़ा रहे, पर सर उसका यूज कहाँ पे होता है वो तो बताओ, है ना। किसी भी चीज को पढ़ना मतलब ऐसा नहीं कि उसका यूज है कि नहीं, है ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि उसके यूज क्या होते हैं। और मैथमेटिक्स में यूज के क्या बोलते हैं आप लोग, यूज को ही बोलते हो एप्लीकेशंस। समझ में आ रहा कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसे कहाँ पे यूज करना है, उसे पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, उसी चीज के एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? एप्लीकेशन मतलब यूज होना होता है, ओके। तो पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, नेक्स्ट हम एप्लीकेशन ऑफ, है ना, लास्ट में क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस, किसके, एप्लीकेशंस ऑफ किसके, एस आर मतलब साइन रूल, देन सी आर मतलब कोसाइन रूल, एंड पी आर मतलब प्रोजेक्शन रूल के, है ना। आज तो हम जितना होता है उतना पढ़ेंगे, फिर बाद का तो बाद के वीडियो में हम देखेंगे ना, ओके। चलिए, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं साइन रूल क्या होगा, नॉट साइन रूल, द साइन रूल, है ना। तो द साइन रूल में हमें क्या पढ़ना है, वो पढ़ेंगे बाय यूजिंग दैट सॉल्विंग अ ट्रायंगल के फॉर्म में। चलिए, तो हम पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, हमारा पहला फॉर्मेट क्या है वो यहाँ पे लिखता हूँ, ये थोड़ा इरेज कर लूँ। चलिए, तो हमारा पहला क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वन इज द यूअर, व्हाट इज इट, द साइन रूल। यहाँ पे आपको मैं फार्मूले बताऊंगा, ये पूरे के पूरे फार्मूले आपको रटने हैं, समझने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा। साइन रूल में कुछ फार्मूले हैं, कोसाइन में कुछ फार्मूले हैं, देन प्रोजेक्शन में कुछ फार्मूले हैं, द एप्लीकेशंस में कुछ फार्मूले हैं, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब पढ़ते हैं 10 साइन रूल में क्या क्या होता है। तो जबकि हमें पता है ये सारे के सारे रूल पढ़ने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल, एबीसी, या बना दूं मैं ट्रायंगल एबीसी। चलिए, बन गया। एक काम करता हूँ मैं, ट्रायंगल एबीसी बनाने के लिए थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ट्रायंगल का, ताकि आपको अच्छे से दिख सके, है ना। चलिए, एक काम करता हूँ, ट्रायंगल थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ। ये देखिए ट्रायंगल ये बन गया आपका, ठीक है, ये बन गया आपका ट्रायंगल। थोड़ा इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके। ये बन गया आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल को नाम देंगे, ट्रायंगल का नाम क्या देंगे हम लोग, ट्रायंगल का नाम देंगे, ट्रायंगल इज ए बी एंड सी, बन गया। और आपको मैंने ये बोला था कि एंगल के जो अपोजिट में जो लाइन है ना, वो उसके स्मॉल लेटर से आपको क्या करना है, डिनोट करना है। क्या करना है, डिनोट करना है। तो यहाँ पे कैपिटल ए है, तो इसके अपोजिट में क्या है ना, बी सी वाली लाइन, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल ए आएगा, इसके अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। समझ में आया? इट मीन्स कैपिटल ए बी सी आर द एंगल्स, स्मॉल ए बी सी आर द साइड्स, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे देखो ना, यहाँ बोला था आपको कि कैपिटल ए बी सी क्या है, एंगल से, और स्मॉल ए बी सी क्या है, साइड से। क्लियर? चलिए, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम करेंगे एक इस्तेमाल किसका, सेमी सर्कल का।
अब आप बोलोगे सर हमने आज तक सर्कल सुना है, सेमी सर्कल सुना कि नहीं सुना पता नहीं। भैया आपने 9th क्लास में 10th क्लास में सेमी सर्कल पढ़ा है, उसको सॉल्व भी किया है ना, कुछ भी नई बात नहीं है। क्या जिन बच्चों को 9 10 का याद है ना उनको पता है, हमको याद होता है पर हम लोग उसको पढ़ते नहीं या फिर समझते नहीं है जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ थोड़ी लिंक ना हो जाए। ओके, तो क्या करेंगे, कोई भी एक सेमी सर्कल लेंगे। सेमी सर्कल क्या बोलता है कि अगर सेमी सर्कल को आपको किसी ट्रायंगल पे ड्रॉ करना है तो उसके सिर्फ उसको 2 वर्टाइसेस चाहिए होते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो 3 दिए हैं, कौन से ए बी सी। तो चलिए हम 3 का यूज करके करेंगे ना। तीनों का यूज करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक निकालूंगा यहाँ पे सेमी सर्कल। देखिए वो जा रहा है ए से ट्रैवलिंग कर रहा, बी से कर रहा, देन सी से कर रहा कि नहीं कर रहा। चलिए यहाँ से वो ट्रैवलिंग कर रहा। ट्रैवलिंग करने के बाद आपको पता है जब भी आप कोई सेमी सर्कल निकालते हो आप बोलोगे सर सर्कल ठीक है, ये तो सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे सेमी कहाँ से आ गया। तो भाई साहब सेमी सर्कल में आपको 2 टाइम्स क्या मिलती है, रेडियस मिलती है, जिसे आप क्या बोलते हो, डायमीटर बोलते हो। तो यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ तक ले लो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो बीच में क्या आएगा, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ ए सर्कल, नॉट ए सेंटर ऑफ सर्कल, इट्स ए सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। तो ये आपकी बन गई रेडियस, बनी कि नहीं बनी, ये भी रेडियस बनी और ये भी बनी बराबर। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सेमी सर्कल निकालने के लिए वी नीड ओनली अ 2 वर्टाइसेस। हाउ मच, 2 वर्टाइसेस, दैट्स व्हाई वी गेट अ 2 टाइम्स रेडियस। और 2 टाइम्स रेडियस मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है। चलिए पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट है कि ड्रॉ अ सर्कम सर्कल, है ना, या फिर सेमी सर्कल या फिर सर्कम बोल लो। सेमी सर्कल तो आधा होता है ना, तो आप इसे क्या बोल लो, सर्कम बोल लो। क्या बोलोगे, सर्कम सर्कल। ओके, शायद मैंने बोलते समय सेमी बोला होगा, सेमी मतलब आधा होता है, इसको सर्कम सर्कल बोल लो, है ना, जहाँ पे आप 2 वर्टाइसेस की हेल्प से सर्कल निकालते हो। ठीक है, सर्कम सर्कल ऑन ट्राइंगल एबीसी, देन वी गेट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ व्हाट, साइन रूल, है ना। तो हमें डिफरेंट फॉर्म मिलेंगे किसके, हमें साइन रूल के। अब चलिए डिफरेंट फॉर्म किस किस के फॉर्म में है, चलिए देखेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या होगा अभी, यहाँ पे हमारा फर्स्ट फार्मूला होता है इन ट्रायंगल एबीसी, है ना। इन ट्रायंगल एबीसी के अगर हिसाब से देखें, जो हमने यहाँ पे दिखे डायग्राम, ये वाली, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, फर्स्ट फार्मूला कौन सा, कि आपका स्मॉल ए बाय साइन ए, है ना, स्मॉल ए बाय साइन कैपिटल ए इक्वल्स टू स्मॉल बी बाय साइन कैपिटल बी, है ना, इक्वल्स टू स्मॉल सी बाय साइन कैपिटल सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस बराबर। ये आपको मिला पहला फार्मूला। अब आप बोलोगे सर आपने ये कहाँ से लिखा, तो भाई साहब ये मैंने इस डायग्राम से लिखा। कैसे, देखो ये आपकी स्मॉल ए क्या है, साइड है, क्या है, साइड है। स्मॉल ए के अपोजिट में कौन सा एंगल है, कैपिटल ए है कि नहीं है। स्मॉल ए के अपोजिट में क्या है, कैपिटल ए है। पर जबकि हम साइन रूल पढ़ रहे हैं, है ना, साइन के रूल में हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्कम सर्कम एंड ऑल्सो सॉल्विंग अ ट्राइंगल। तो आपका फार्मूला क्या बोलता है, ए बाय साइन कैपिटल ए, बी बाय साइन कैपिटल बी, सी बाय साइन कैपिटल सी। और ये सारे के सारे किसके इक्वल होते हैं, 2 टाइम्स रेडियस के, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या निकाला था, सर्कम सर्कल निकाला था, है ना। तो वो सारे के सारे किसके इक्वल होंगे, सर्कम सर्कल, इट मीन्स 2 टाइम्स रेडियस के। अब यहाँ पे आप देख लो, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि मतलब a बाय साइन ए देन b बाय साइन बी इक्वल्स टू c बाय साइन सी इक्वल्स टू 2r। अगर बीच में प्लस होता तो यहाँ पे कुछ तो भी वांदा होता है ना, पर यहाँ पे क्या है, a बाय साइन है देन इक्वल टू b बाय साइन है। मतलब a बाय साइन ए किसकी इक्वल हो सकता है, b बाय साइन बी के इक्वल हो सकता है, या फिर a बाय साइन ए और किसके इक्वल हो सकता है, c बाय साइन सी के इक्वल हो सकता है, या फिर आपका a बाय साइन ए किसके इक्वल हो सकता है, 2r के इक्वल हो सकता है। ऐसा हम लोग क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि सारे फंक्शन के बीच में देखो क्या है, यहाँ पे इक्वल टू सिंबल है, और जब भी इक्वल टू सिंबल आता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो a बाय साइन ए इक्वल हो सकता है इन तीनों के, या फिर b बाय साइन बी इक्वल हो सकता है इन तीनों के बराबर, या फिर c बाय साइन सी इक्वल हो सकता है बचे हुए इन तीनों के बराबर। तो ये तो हो गया हमारा पहला फार्मूला। तो पहले से हम और एक सेकंड फार्मूला बना सकते हैं, कौन सा, सेकंड क्या बनेगा कि स्मॉल ए इक्वल्स टू साइन कैपिटल ए, है ना, या फिर एक काम कर लो यहाँ पे लिख दो 2r ट्वाइस r साइन ए। अब ये कहाँ से आया, अब आपके दिमाग में लाइट लग गया होगा ये मैंने कहाँ से लिखा, है ना। मैंने क्या किया, मैंने पहले कंसिडर किया a बाय साइन ए इक्वल्स टू 2r। मैंने क्या किया, कंसिडर किया, क्या किया कि a बाय साइन ए इक्वल्स टू, मैंने 2r क्या किया, कंसिडर किया, कर सकते क्योंकि आपस में दोनों क्या इक्वल है ना। तो मैंने क्या किया, इस
है ना, इस साइन ए को ट्रांसफर किया 2r के पास तो हमें क्या मिला, स्मॉल ए मिला। इट मीन्स ए इक्वल्स टू 2r साइन ए। इस हिसाब से हमें और क्या क्या मिलेगा, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इस हिसाब से हमें और क्या क्या मिलेगा, एक मिनट रुकिएगा। और हमें मिलता है यहाँ पे सेकेंडली हमें क्या मिलता है, और चलिए क्या मिलता है, b इक्वल्स टू 2r साइन बी। ये कब मिलेगा, जब हम b बाय साइन बी इक्वल्स टू 2r को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। लास्ट क्या बचता है हमारा, c इक्वल्स टू 2r साइन सी मिलेगा, है ना। तो सिंपल है, पर यहाँ पे ध्यान रखें ये वाला जो मैं सी लिख रहा हूँ ये एंगल है, सॉरी साइड है ना, और ये वाला सी क्या है, एंगल है। तो आपको सी का थोड़ा फॉर्मेशन अच्छा रखना है कि स्मॉल सी मतलब साइड एंड कैपिटल सी मतलब एंगल, ठीक है। तो ये तो आप पे हो गए दो फार्मूलेज। और तीसरा कौन सा बनता है फार्मूला इसमें से, तीसरा क्या बनता है कि जिस तरह से a बाय साइन ए इक्वल्स टू बी बाय साइन बी इक्वल्स टू सी बाय साइन सी इक्वल्स होता है 2 टाइम्स आर के। तो अगर मैं इसको क्या कर लूँ, इसका अगर इन्वर्स कर लूँ तो मतलब क्या होगा, साइन ए बाय ए होगा अभी, है ना। ए नीचे में आएगा, ये साइन ऊपर में जाएगा, अगेन यहाँ पे साइन बी ऊपर में जाएगा, स्मॉल बी नीचे में आएगा, अगेन यहाँ पे साइन सी ऊपर में जाएगा और सी नीचे में आएगा। पर यहाँ पे 1/2r नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी एक कॉन्स्टेंट आएगा, मतलब हम के बोलेंगे। तो ऐसा होगा यहाँ पे अभी, हियर इट इज, यहाँ पे होगा साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। और जबकि वहाँ पे 2r है तो आप लोग क्या बोलोगे, सर हम इसे 1/2r लिख ले क्या, हम तो इन्वर्स ही कर रहे हैं ना। भाई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे आपको कांस्टेंट लेना है के, ये आपका मैथमेटिकल रूल बोलता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका कांस्टेंट कोई तो भी के आएगा। अब इसको सॉल्व करो उसी तरह से, तो क्या होगा, ये आपका ए चला जाएगा के पास। अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो दोनों को तो क्या होगा, साइन ए इक्वल्स टू आपका क्या होगा, ए इंटू के होगा। अगर इन दोनों को करते हो तो, अगर आप लोग इन दोनों को करते हो साइन बी बाय बी को और के को, तो क्या मिलेगा आपको, साइन बी इक्वल्स टू बी के मिलेगा। और अगर आप इन दोनों को करते हो तो क्या मिलेगा आपको लास्ट में, साइन सी इक्वल्स टू आपको सी के मिलेगा। ये सारे फार्मूले आपको बाद में बहुत काम आएंगे जब आप एग्जाम्पल करोगे एक्सरसाइज 3.2 के, है ना। अब आप बोलोगे सर हमने एक्सरसाइज अभी तक 3.1 ही नहीं किया, तो भाई साहब ये जब आपका होगा ना सारा सॉल्विंग ट्रायंगल का पार्ट, तो हम कर लेंगे एक्सरसाइज 3.1 और 2 साथ में, ठीक है। तो ये तो हो गए फार्मूले 3। अब चलिए चौथा फार्मूला क्या होगा, है ना। ये तो मैंने नहीं सॉरी, ये तो आपके तीसरा ये था, चौथा ये वाला था, इसमें से हमने ये वाला निकले, चौथा था। अब पांचवा क्या होगा देखिएगा, अब पांचवा फार्मूला आपका निकलता है ना। पांचवा फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज यूअर व्हाट, हम बी साइन ए इक्वल्स टू, है ना, ए साइन बी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने फर्स्ट में क्या लिखा था यहाँ पे कि a बाय साइन ए इक्वल्स टू, अगर हम b बाय साइन बी क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, इक्वल है। और अगर मैंने यहाँ पे a बाय साइन ए इक्वल्स टू बी बाय साइन बी अगर मैंने क्या कर लिया, कंसिडर, तो ये साइन भी जाएगा इस साइड में जाएगा ना, और ये साइन ए जाएगा इस साइड में, तो क्या होगा, a इंटू साइन बी होगा और ये b इंटू साइन ए होगा। इट मीन्स b साइन ए इक्वल्स टू a साइन बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो मैं सिर्फ पहले फार्मूले के हिसाब से लिख रहा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे फंक्शन आपस में इक्वल है। तो ऑब्वियसली मुझे क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिफ्थ का और क्या बनेगा फार्मूला, और बनेगा ऑब्जर्व करने के बाद सी साइन बी इक्वल्स टू बी साइन सी, है ना। अगर आप c बाय साइन सी एंड b बाय साइन बी को इक्वल में मानते हो तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको, c साइन ए इक्वल्स टू a साइन सी मिलेगा। कब मिलेगा, जब आप c बाय साइन सी इक्वल्स टू a बाय साइन ए लेते हो तो इस तरह से ये थे फार्मूला नंबर 5। और फार्मूला नंबर 6 क्या होता है आपका, इसमें लास्ट वाला कि a बाय बी क्या होगा आपका, साइन ए अपॉन साइन बी होगा। और लास्ट वाला क्या बोलता है कि b बाय सी क्या होगा आपका, b बाय सी साइन बी अपॉन साइन सी होगा। ये कैसे निकाला, ये भी सिंपल है ना। देखो अगर आप यहाँ पे a को यहाँ सेंड करोगे b के पास तो क्या होगा, a बाय बी होगा, और साइन a को सेंड करोगे साइन b के पास तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, मतलब साइन a बाय साइन मिलेगा, सॉरी साइन a बाय साइन b मिलेगा। ये सारे फार्मूले की ही मदद से बन रहे हैं ना, है ना। मतलब सारे फार्मूले जो है ना, उसके प्रीवियस में जो फार्मूले आ रहे हैं, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसके ही मदद से सारे फार्मूले बन रहे, उसके हेल्प से। समझ में आ रहा। तो ये सारे 6 के 6 फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहला दूसरा, देन ये तीसरा, है ना, उसके बाद ये चौथा, देन ये पांचवा और छठा।
इसके लिए मैंने आपको नोट्स बनाई है, आपको मैं सेंड करूंगा ये फार्मूला की ये टॉपिक के ऊपर, डोंट वरी। पर अगर आप लिखना चाहो वीडियो से, अगर आपको समझता है तो लिखो, अदरवाइज मैं आपको जो PDF सेंड करता हूँ ना वहाँ से अच्छे से लिखो, ठीक है। ये तो बन गए साइन के लिए फार्मूले। अब इसके ऊपर कुछ तो एक एग्जाम्पल ले लेंगे ताकि आपका डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए एग्जाम्पल क्या लेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 1 इज कि अगर हम बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम्पल क्या बोलेंगे यहाँ पे, रुकिए, एग्जाम्पल हम इस तरह से लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि हम सॉल्विंग अ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं ना, जहाँ पे हमने साइन रूल पढ़ा है। इन ट्रायंगल ABC इफ कैपिटल A इक्वल्स टू, अगर आपके पास कैपिटल एंगल A पता है कितना है 30 डिग्री है ना, और उसके बाद आपको B पता है B कितना है 60 डिग्री है, मतलब एंगल आपको A दिया है 30, B दिया है 60, देन फाइंड द रेशो ऑफ साइड्स, देन फाइंड द रेशो किसका, साइड का, फाइंड द रेशोज ऑफ साइड्स। अब हमने जो ट्रायंगल निकाला था उसे एक बार और निकाल लो, यहाँ पे मैं यहाँ पे निकालता हूँ, निकाला, जरूरी नहीं निकालना, अगर आपको समझ में आता तो मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसको नाम देंगे, ये कैपिटल A, ये कैपिटल B, कैपिटल C। कैपिटल A के अपोजिट वाली लाइन क्या होगी, स्मॉल a, कैपिटल B के अपोजिट क्या होगा, स्मॉल b, कैपिटल C के अपोजिट स्मॉल c, ठीक है। ये स्मॉल c है, मैंने थोड़ा कैपिटल ही निकाल दिया, इसको थोड़ा स्मॉल लिखता हूँ, स्मॉल c, ठीक है। चलिए तो आपके पास क्या गिवन है, एंगल A कितना है आपके पास 30, एंगल B कितना है आपके पास 60। आपको क्या निकालना है, आपको पहले एंगल C निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या निकालोगे, रेशो ऑफ साइड्स, है ना। तो साइड कहाँ पे, यहाँ पे, सॉरी साइड कौन से है, ABC। तो पहले क्या लिख लो आप लोग, गिवन। तो गिवन आपके पास क्या है, गिवन आप लिख लो, गिवन क्या है आपके पास, गिवन इज व्हाट, A इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड B इक्वल्स टू हाउ मच, 60 डिग्री, बराबर। और हमें निकालना क्या है वो लिख लो, है ना, टू फाइंड करके हमें निकालना क्या है, टू फाइंड हमें क्या निकालना है, हमें रेशो निकालने हैं किसके, साइड के। रेशो हम कैसे निकालते हैं, इस टू के फॉर्म में, मतलब हमारी साइड कौन सी है, हम A:B:C हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, हमारा टारगेट है। अब कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, एंगल C निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एंगल A और B प्रेजेंट है ना। तो जब भी हमारे पास ट्रायंगल के दो एंगल प्रेजेंट है, थर्ड हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, मतलब सम प्रॉपर्टी किसकी, ट्रायंगल की, जो क्या बोलती है, सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABC, क्या मैं बोल सकता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है, 180। हाउ, बिकॉज कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, किसके लिए, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर ट्रायंगल, है ना। मतलब ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि तीनों एंगल की एडिशन कितनी आती है, वो 180 आती है, बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास A पता है, A कितना है 30, B है 60, निकालना क्या है C, तो C को यहाँ पे लिख दो ऐसे ही, यहाँ पे आएगा 180, देन 30 प्लस 60 90 को यहाँ भेज दो, क्या होगा 180 माइनस 90, तो आपको C कितना मिलेगा, देन यू फाइंड आउट C इक्वल्स टू हाउ मच, यहाँ पे आपको मिलेगा C इक्वल्स टू 90। कैसे मिला, क्योंकि हमने A और B को ऐड कर लिया, मतलब 30 प्लस 60 90 को यहाँ सेंड कर दो 180 के पास, तो क्या होगा 180 माइनस 90 एंड C इक्वल्स टू 90, है ना। तो आपको C मिल गया यहाँ पे। नाउ हमें C तो मिला पर यह एंगल मिला, हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है, मतलब A:B:C निकालना है, हमें ये वाला फॉर्म निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अभी हम क्या करेंगे, अब दिमाग लगाओ, इसको निकालने के लिए हम लोग देन वी यूज अ साइन रूल, है ना। इट मीन्स क्या करेंगे, देन वी यूज अ सॉल्विंग अ ट्रायंगल का फॉर्म, जो क्या बताता है, साइन रूल। अब यहाँ पे कौन सा साइन रूल अप्लाई करोगे, यहाँ पे देखो आपके पास एंगल है ना, ABC आपको एंगल दिए हुए वहाँ पे, जो हमने अभी निकाला ABC, हमें क्या निकालना है, स्मॉल ABC निकालना है। तो आपको यूज करना है फर्स्ट वाला फार्मूला, है ना। तो कैसे लिखोगे, ये वाला कैसे लिखोगे यहाँ पे, ओके। नाउ स्मॉल a बाय साइन कैपिटल A इक्वल्स टू स्मॉल b बाय साइन कैपिटल B इक्वल्स टू स्मॉल c बाय साइन कैपिटल C। ये आपको यूज करना है। क्यों हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, अब आप बोलोगे सर आपने 2r कहाँ पे लिखा, भाई 2r लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे के सारे आपस में इक्वल है ना। तो अब क्या करेंगे, हमको ABC का रेशो निकालना है, तो यहाँ पे लिख दो A एज इट इज इक्वल्स टू साइन A कितना है 30, तो लिख दो साइन 30 इक्वल्स टू B हमें निकालना है, साइन B कितना है, सॉरी कैपिटल B कितना है 60 इक्वल्स टू C अपॉन साइन से हमने निकाला ये वाला कितना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, हाँ कितना होगा साइन 90। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता है, जो आपको मैं हर बार बताता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करना जरूरी है ना। तो यहाँ पे आपका आएगा A साइन 30 कितना होता है 1/2,
बी साइन 60 कितना होता है, साइन 60 हाउ मच, √3/2 होता है बराबर, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, c/1 आएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, इस स्टेप को लिख लो एक बार, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप को, यहाँ पे इस पेज पे लिखता हूँ, 1 मिनट रुको। क्या है आपको, यहाँ पे आपको क्या मिला, u gives us what is it, a/1/2 इक्वल्स टू b/√3/2 है ना, इक्वल्स टू c/1। हमें ये वाली स्टेप मिली, पर हमें सिर्फ ए बी सी के लिए क्या निकालना है, रेशोज निकालने हैं। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस 1/2 को ऊपर में सेंड करेंगे तो 2/1 होगा ना, मतलब क्या बनेगा यहाँ पे, सिंपली यहाँ बनेगा दिस गिव्स अस 2a/1 होगा ना, तो 1 मत लिखो, 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, छोड़ दो 1 को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, इसको भी आप क्या करो, सेंड कर दो ऊपर में, √3/2 को अगर ऊपर सेंड करोगे है ना, तो क्या होगा यहाँ पे 2b/√3 बनेगा ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल c बनेगा। पर हमें रेशो चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, रेशो, तो देयरफॉर a:b:c क्या होगा आपका, यहाँ पे आपको पता है क्या बनेगा आपका, यहाँ पे सिंपल, एक तो ये आपका, एक काम कर लो, इससे अच्छा आप क्या कर लो, इसको ये करने से अच्छा मैं आपको बता दूं कि आपको रेशो ही निकालने हैं ना, तो एक काम कर लो, इस सारी स्टेप को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, और यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, तो क्या होगा, 2 गेट कैंसल, यहाँ पे भी 2 गेट कैंसल, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होगा, 2c होगा, है ना, तो क्या मिलेगा आपको, a:b:c इक्वल्स टू वॉट, यहाँ मिलेगा आपको 1/2, यानी 1 मिलेगा 2 कैंसिल करने से, है ना, 1 मिलेगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे मिलता है आपको √3, और यहाँ पे मिलता है आपको व्हाट इज इट, 2 मिलता है, ठीक। कैसे मिला हमें, क्योंकि हमारे पास देखो, एक बार और ठंडे दिमाग से देखो, यहाँ पे हमारी स्टेप क्या थी, a/1/2, b/√3/2, c/1, ये हमारी स्टेप थी। पर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें क्या निकालना है, a:b:c निकालना है ना। तो a:b:c निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसी स्टेप को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 कट जाए। तो मैंने यहाँ इसको भी 2 से किया, इसको भी 2 से, और लास्ट वाले को भी 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये 2 कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, और ये 2 कटेगा नहीं, तो 2 × c होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, तो a के नीचे में जो आता है उसका रेशो होता है, मतलब a के लिए 1 होगा अभी रिमेनिंग वाला पार्ट, b के नीचे में जो बचता है वो b के लिए रेशो होता है, मतलब b के नीचे में क्या बचा, √3, मतलब b का √3 होगा, और c के नीचे में कुछ बचा है क्या, 1 बचा है, पर c के साथ क्या है, 2 है ना, 2 टाइम्स है, तो c का क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका एग्जाम्पल था फॉर साइन रूल के लिए, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको समझा के दिया। बाकी इसके ऊपर जो भी आपके एग्जाम्पल से सॉल्व एग्जाम्पल वो आपके करने हैं, आपके टेक्स्ट बुक में वो एग्जाम्पल दिए हैं, क्वेश्चन को समझो, मैंने कैसे सॉल्व किया उसको समझो, और साथ में आपके टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है एग्जाम्पल का फॉर्मेट, मतलब जो भी आपके पास है सॉल्व एग्जाम्पल बेस्ड ऑन व्हाट, सॉल्व एग्जाम्पल बेस्ड ऑन साइन रूल, वो आप लोग सॉल्व करो, है ना, और मुझे सेंड करो, ठीक है। तो बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारे कोसाइन रूल के साथ और साथ में प्रोजेक्शन रूल के साथ, ठीक है, जहाँ पे और हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर करेंगे हमारा एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों अच्छे से लिखो, फार्मूले कंप्लीट करो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो उस पॉइंट पे क्लिक करो और उसको मुझे स्क्रीनशॉट लेके सेंड करो कि सर यहाँ पे डाउट है करके, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू होप सो सबको समझ में आ रहा होगा कि हमने साइन रूल कैसे लिखा है। साइन रूल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ ये वाले कितने फार्मूले, ये कुल मिला कितने फार्मूले हैं, ये एक फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये आपको 6 के 6 फार्मूले, मतलब आधा डजन फार्मूले आपको पता होने चाहिए किसके लिए, साइन रूल के लिए, तब जाके आप कोई भी एग्जांपल इस तरह के आप सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। जहाँ पे आपको एंगल्स दिए तो आपको क्या निकालना है, रेशियोज, तो आप इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। समझ में आया, होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम पढ़ेंगे साइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, ओके। तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।